नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर की सियासत इन दिनों एक ऐसी तस्वीर के इर्द गिर्द घूम रही है जिसने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। डोडा के विधायक महराज मलिक जो पीएसए के तहत महीनों से जेल में बंद है, उन्हें मेडिकल जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया और उसी दौरान आई एक तस्वीर में वो हथकड़ी में नजर आए। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर फैली और देखते ही देखते राजनीतिक बहस का मसला बन गई। अब सीपीआईएम के वरिष्ठ नेता मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने इस मामले को लेकर सरकार पर सीधा निशाना साधा है। तारिगामी का कहना है कि पीएसए जिसे लोग पहले ही एक दमनकारी कानून के रूप में देखते हैं, आज भी गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। उनका आरोप है कि ये कानून आवाज दबाने, राजनीतिक असहमति को सीमित करने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करने के लिए इस्तेमाल होता रहा है। तारिगामी ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर में बड़ी संख्या में लोग इस कानून के तहत अलग अलग जेलों में बंद हैं और कई परिवार लगातार अपील कर रहे हैं कि कैदियों को दूर की जेलों में ना भेजा जाए ताकि बीमारियों या आपात स्थितियों में उनका देखभाल करना आसान हो सके। उन्होंने शबीर शाह का उदाहरण देते हुए भी कहा कि परिवारों ने पहले भी प्रशासन से ऐसी गुहार की है। महराज मलिक पर लगाए गए पीएसए की वैधता पर भी तारिगामी ने सीधा सवाल उठाया है। उनका कहना है कि अगर किसी के खिलाफ आरोप है तो अदालतें मौजूद है, न्याय व्यवस्था मौजूद है, तो फिर पीएसए लगाने की क्या जरूरत थी। उन्होंने ये भी कहा कि वो खुद इस कानून के तहत जेल में रह चुके हैं और इसकी पीड़ा को अच्छी तरह से समझते हैं। इस पूरे मामले ने और भी तब तूल पकड़ी है जब वो तस्वीर का मुद्दा उठाया गया जिसमें महराज मलिक को हथकड़ी में मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया था। विपक्ष से लेकर स्थानीय प्रतिनिधियों तक हर ओर से ये सवाल उठ रहा है कि क्या ये सुरक्षा का मामला था या फिर ये नियमों और संवैधानिक प्रोटोकॉल की खुली अनदेखी थी। डोडा के डीडीसी काउंसिलर और एडवोकेट सैयद आसिम हाशमी ने भी ये कहा है कि ये एक गंभीर संवैधानिक उल्लंघन है। उनका कहना है कि एक चुने हुए एमएलए को हथकड़ी में ले जाना न सिर्फ कानून के खिलाफ है बल्कि अदालत की अवमानना भी है। इस पूरे विवाद ने अब प्रशासन, सरकार, विपक्ष और जनता चारों तरफ से बहस को जन्म दे दिया है। क्या ये पीएसए के दुरुपयोग का मामला है? क्या नियमों का उल्लंघन हुआ है? और क्या इस तस्वीर से एक बड़ा राजनीतिक और संवैधानिक सवाल खड़ा हो गया है? इन्हीं सभी पहलुओं पर देखिए ये खास रिपोर्ट, जहां हम आपको बताएंगे आखिर ये मसला क्या है, किसने इस पर क्या बयान दिया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए सीपीआईएम के वरिष्ठ नेता मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने एक बार फिर पीएसए को दमनकारी कानून बताते हुए सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि राज्य भर में बड़ी संख्या में लोग पीएसए के तहत अलग अलग जेलों में बंद हैं और इस कानून का इस्तेमाल अक्सर गलत तरीके से किया गया है। तारिगामी ने उदाहरण देते हुए कहा कि कई परिवारों ने भी अपील की है कि कैदियों को दूर की जेलों में ना भेजा जाए ताकि बीमारी की स्थिति में उनका ध्यान रख पाना आसान हो। उन्होंने बताया कि शबीर शाह के परिजनों ने भी कहा था कि उन्हें श्रीनगर जेल में रखा जाना चाहिए। तारिगामी का कहना है कि देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहलाता है, लेकिन जब न्याय और मानवीय व्यवहार को लेकर सवाल उठने लगे तो इससे देश की छवि प्रभावित होती है और लोगों का भरोसा कमजोर पड़ता है। अब भी हमारे मुल्क में जमहूरियत कायम है, अब भी हमारे मुल्क में आईन मौजूद है, जुडिशल सिस्टम है। तो इस वजह से जहां तक पब्लिक सेफ्टी एक्ट का ताल्लुक है, डिटेंशन विदाउट ट्रायल वो हमारे कानून के, आईन के दायरे से बाहर है। ये मेरी राय है। ट्रायल हो, मुकदमा हो ट्रांसपेरेंट तरीके से, वो अलग सवाल है, लेकिन विदाउट ट्रायल डिटेंशन हाईली अनलॉफुल इन माय व्यू। नंबर 1, जहां तक पब्लिक सेफ्टी एक्ट का ताल्लुक है, जो खास तौर पर जम्मू कश्मीर के दायरे के अंदर इस्तेमाल किया जा रहा है, ये मेरी नज़र में ड्रकोनियन है, इसकी जवाजियत नहीं है, लेकिन फिर भी इस्तेमाल किया जाता रहा है आज तक, 79 से 78 से, अब भी जारी है शदमत से। कई लोग हैं जो बाहर जेलों में बंद हैं, दूर दराज इलाकों में बंद हैं। मैंने मिसाल दे दी आपको कि यहाँ एक सीनियर लेवल के पॉलिटिकल एक्टिविस्ट शबीर अहमद शाह साहब, उनके नज़रियात के साथ किसी को इत्तेफाक हो, इख्तलाफ हो, वो अपनी जगह, लेकिन एक शहरी है ना, और उम्र रसीदा भी है और अब काफ़ी अलील भी है। उनके लवाहिकीन ने कहा कि अगर बंद ही रखना है तो श्रीनगर लाकर रख लीजिए ताकि हम उनकी तैमारदारी करने में, पूछताछ या उनके साथ ताल्लुक रहे हमारा। नहीं हुआ ऐसा।
और ऐसे ही दूसरे लोग हैं कई जिनके बच्चे बाहर जेलों में बंद हैं। उनका मानना है, कहना है कि जेल में रखना ज़रूरी अगर हो फिर भी जम्मू कश्मीर में रख लीजिए जेलों में, ताकि हमें फैसिलिटेट किया जा सके उनसे मिलने का उनके बच्चों को। ऐसा नहीं किया गया। उन्होंने डोडा के विधायक महराज मलिक पर लगाए गए पीएसए को भी पूरी तरह अनुचित बताया। तारिगामी का कहना है कि अगर उनके खिलाफ शिकायतें थी तो अदालतों को अपना काम करने दिया जाना चाहिए था, पीएसए की जरूरत नहीं थी। तारिगामी ने कहा कि मैं खुद पीएसए में बंद रहा हूं, इसलिए इसके प्रभाव जानता हूं। महराज पर पीएसए लगाना जायज नहीं, अगर आरोप है तो अदालत तय करे पीएसए क्यों। उन्होंने उस तस्वीर का भी जिक्र किया जिसमें महराज मलिक को मेडिकल जांच के दौरान हथकड़ी में ले जाते देखा गया था। पब्लिक सेफ्टी एक्ट का ताल्लुक है, अभी आपने देखा होगा कि एक एमएलए है, सिटिंग एमएलए महराज अहमद मलिक साहब, वो गिरफ्तार, और मांग है हमारी तरफ से कि उनको बिला जवाज क्यों पब्लिक सेफ्टी एक्ट जैसे ड्रैकोनियन लॉ के अंदर गिरफ्तार रखा जाए। और मांग की है कई लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने। और फिर हद दर्जा अफसोस ये भी है कि अगर जेल के अंदर रखकर भी उनको ह्यूमिलेट किया जाए प्रिजनर्स को, जिसमें कल एक बहुत ही मेरे ख्याल में अगली इंसिडेंट पेश आया, देखने को मिला क्या महराज अहमद मलिक जो सिटिंग एमएलए हैं उनको हैंडकफ्स, हथकड़ियां डालकर अस्पताल ट्रीटमेंट के लिए लिया गया। अस्पताल में ले जाना, जस्टिस कृष्णा अय्यर जो नामवर जुडिशल वर्ल्ड में काफी मशहूर रहे हैं, नामवर रहे हैं, उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है, उनका जजमेंट देख लीजिए। उन्होंने ये कहा है अपने जजमेंट में कि हैंडकफ्स डालकर किसी को ह्यूमिलेट करना, चाहे वो कंडेम्ड प्रिजनर हो, वो मुनासिब नहीं। दरअसल बुधवार को कई महीने से जेल में बंद एमएलए महराज मलिक की तबीयत बिगड़ने के बाद पुलिस उन्हें जीएमसी लेकर पहुंची। खांसी की शिकायत थी, इसलिए सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच मेडिकल चेकअप कराया गया था। महराज मलिक पर डीसी डोडा के खिलाफ गलत भाषा का इस्तेमाल करने के आरोप में उन्हें पीएसए के तहत जेल में बंद किया गया था। इसी दौरान उनकी एक तस्वीर सामने आई जिसमें वो हथकड़ी में नजर आ रही हैं। यही तस्वीर अब विवाद की वजह बन गई। इसी बीच डीडीसी काउंसलर डोडा एडवोकेट सैयद आसिम हाशमी सामने आए और इस पूरे मुद्दे को लेकर कड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा था कि हथकड़ी लगाना एक गंभीर संवैधानिक उल्लंघन है। ये नजर आने वाली तस्वीरें हैरत अंगेज भी हैं और नाकाबिले कबूल भी। एक चुने हुए एमएलए को इस तरह अस्पताल ले जाना अदालत की अवमानना जैसा है। एमएलए को हथकड़ी पहना के अस्पताल के अहाते में परेड किया जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर। एक एमएलए जो ऑनरेबल होता है, जो आवाम का नुमाइंदा होता है, मजीद ये कि वो एमएलए कोई मुल्जिम व मुजरिम भी नहीं है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वक्तन फवक्तन कहा कि हम एक सिविलाइज्ड डेमोक्रेसी है, यहां पे कानून और सिविलिटी इवॉल्व हुई है, इंकरेज हुई है। इसकी बुनियाद प्रेम शुक्ला जहाँ एक जजमेंट है 1980 की सुप्रीम कोर्ट की, वहां से पढ़नी शुरू हुई कि कानून यह है कि अगर आप किसी को जेल से निकाल के कोर्ट ले जाए या कहीं और हॉस्पिटल ले जाए नेचुरली, तो उसका उसूल और कानून है कि कोई हथकड़ी नहीं लगाई जाए, फ्रीडम फ्रॉम द हैंडकफ्स। महराज मलिक जब 1 से 1.5 लाख की कॉन्स्टिट्यूंसी का अवामी इलेक्टेड नुमाइंदा है, तो उसके साथ ये सलूक जो है ये ये एक बहुत गहरा निशान छोड़ गया है जम्मू कश्मीर की साइकी पे। ये रियासत के तुल अर्ज में एक बहुत ही मनफी पैगाम दे गया है। और मैं ये कह चुका हूं कि इस मनफी पैगाम जो है दिया गया है, जिन लोगों की जो भी इंटेंशन रही होगी, जिन लोगों ने ये हरकत की, जिन्होंने कानून को वायलेट किया, उनको कानून ही अकाउंटेबल बनाएगा। तारिगामी ने प्रशासन से अपील की है कि महराज मलिक पर लगाए गए पीएसए को तुरंत हटाया जाए और उन्हें रिहा किया जाए। साथ ही अस्पताल में हथकड़ी लगाकर ले जाने की घटना पर प्रशासन से माफी की भी मांग की है। उधर महराज मलिक की मेडिकल जांच पूरी हो चुकी है, लेकिन ये तस्वीरें अब भी कई बड़े सवाल खड़ी कर रही हैं। क्या ये सुरक्षा का मामला था या नियमों की अनदेखी? क्या इस पर कोई कार्रवाई होगी और क्या पीएसए पर फिर से बहस शुरू होगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
डोडा के विधायक महराज मलिक की गिरफ्तारी, पीएसए के तहत उनकी निरंतर हिरासत और मेडिकल जांच के दौरान हथकड़ी वाली तस्वीरें, इन तीनों ने मिलकर जम्मू कश्मीर की सियासत में एक गहरी बहस को जन्म दे दिया है। पीएसए की वैधता, उसके इस्तेमाल का तरीका और मानवाधिकारों से जुड़े सवाल फिर से चर्चा के केंद्र में आ गए हैं। सीपीआईएम के वरिष्ठ नेता मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने सवाल उठाए हैं कि ये तस्वीर है, ये दिखाती है कि ये पीएसए लगाना गलत है। उन्होंने इस तस्वीर पर सवाल उठाए हैं और इस पूरे मुद्दे को लेकर एक राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए।